आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, आज का अपना टॉपिक है एरर। एरर का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, जब भी आप किसी चीज की मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये एक रोड है और इस रोड की मैंने मेजरमेंट लेकर बोला कि जो इस रोड की लेंथ है वो है 3.12 मीटर। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू सही निकाली है या ये वैल्यू गलत निकाली है, ये मुझे कैसा पता लगेगा? ठीक है, तो ये वैल्यू सही निकाली है मैंने या गलत निकाली है, तो इसके लिए मुझे इसकी असली वैल्यू पता होनी चाहिए। मुझे इसकी असली वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये जो मैंने वैल्यू निकाली है, ये तो मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप कह सकते हो कि मैंने एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू निकाली है। लेकिन ये वैल्यू सही है या गलत है, ये जानने के लिए मुझे इसकी असली वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, असली वैल्यू इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? बोलूंगा ट्रू वैल्यू। किसी मेजरमेंट में आपको किसी चीज की पहले ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद जो आपने वैल्यू निकाली है, फिर आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि आप ट्रू वैल्यू की कितनी आप पास हैं या कितनी ट्रू वैल्यू से कितनी दूर है। ठीक है, तो मतलब जो आपने वैल्यू निकाली है उसको मैं बोल दूंगा मेजर्ड वैल्यू। जो हमने वैल्यू निकाली है ना बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू, कि हमने ये मेजर किया। और जो उसकी असली वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू होगी। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका एरर होगा। एरर क्या होगा? जो ट्रू वैल्यू थी किसी चीज की, और उसमें से माइनस कर दिया हमने जो हमने मेजर्ड वैल्यू ली। इन दोनों का डिफरेंस ही बेटा एरर है। ठीक है, अब किसी चीज की ट्रू वैल्यू कौन सी है ये हमको कैसे पता लगेगा? अब ट्रू वैल्यू भी तो इंसान ही निकाल लेंगे, कोई भगवान आके तो नहीं बताएगा। ठीक है, मान लो कि भगवान आके नीचे बोलेगा कि इस रोड की ट्रू वैल्यू है 3.15 मीटर। ठीक है, नहीं, भगवान ने नहीं बोलना। तो निकालनी तो ये भी ह्यूमन बींग्स ने। तो ह्यूमन बींग्स कैसे किसी चीज की ट्रू वैल्यू निकालते हैं? ठीक है, अब ये तो मान लो मैं ये तो एक बात होगी किसी रोड की। ठीक है, मान लो मैं मार्केट से मान लो, अच्छा मैं तो टीचर हूँ, मान लो मैं मार्केट से ब्लैक बोर्ड ले आया। ठीक है, तो इस ब्लैक बोर्ड की कुछ लेंथ होगी कुछ ब्रेथ होगी। तो एक तो मैं चेक करके देख रहा हूँ कि जिस लेंथ और जिस ब्रेथ का मैंने ऑर्डर किया था, क्या ये ब्लैक बोर्ड मेरे घर जो पहुंचा है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया मान लो, तो मैं चेक करके देख रहा हूँ कि जो मैंने ऑर्डर किया था क्या ये उतनी ही इसकी लेंथ और ब्रेथ है। तो जो मैं मेजर करूंगा वो तो मेजर्ड वैल्यू होगी। और एक इसकी ट्रू वैल्यू होगी। अब इसकी ट्रू वैल्यू कौन बताएगा? इसकी ट्रू वैल्यू कौन बताएगा? इसकी ट्रू वैल्यू ज्यादातर केसेस में तो ट्रू वैल्यू मैन्युफैक्चर लिख के देगा ना। अब वो जो बोर्ड है, मान लो ब्लैक बोर्ड मेरे घर आया है, वो किसी गत्ते की पैकिंग में पैक करके दिया है उसने। तो जो मैन्युफैक्चर है जिसने ये बोर्ड बनाया था, वो इसकी मेजरमेंट लिख के देगा कि ये इस बोर्ड की लेंथ ये है, इस बोर्ड की ब्रेथ ये है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम मेजरमेंट में गलती कर सकते हैं, तो जो बना के देने वाला है, हम कैसे बोल रहे हैं कि जो उसने मेजर किया है वही सही है? वो भी तो मेजरमेंट में गलती कर सकता है। उसके पास कोई गॉड गिफ्टेड इंस्ट्रूमेंट तो थोड़ी है मेजर करने के लिए। मेरे मेरे घर में फित्ता पड़ा है, मैं फित्ते से मेजर करके देख रहा हूँ। मेरे घर में इंची टेप पड़ा है ना, वो जैसे वो लेडीज नहीं इंची टेप से मेजर करती है, मैंने इंची टेप से मेजर करके देखा। तो मैंने जो अपनी वैल्यू है, मेरी वैल्यू तो मेजर्ड वैल्यू होगी। तो
लेकिन जो मैन्युफैक्चर था उसके पास क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था कि जो गलती कर ही नहीं सकता, जो जो उसके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं कि जो वैल्यू वो देंगे वो हमेशा ट्रू वैल्यू होगी, वही सच्ची वैल्यू होगी, उसमें कोई गलती नहीं होगी। ऐसी बात नहीं होती है बेटा, ऐसी बात नहीं होती है। ट्रू वैल्यू, इसका मतलब ट्रू वैल्यू नाम की कोई चीज रियलाइज करनी बड़ी मुश्किल है। ट्रू वैल्यू फिर होता क्या है? ट्रू वैल्यू होता है कि आप एक चीज की, आपने मान लो आपने n टाइम्स मेजर किया, आपने एक चीज को, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रीडिंग आई, फिर सेकंड रीडिंग आई, फिर थर्ड रीडिंग आई, फिर फोर्थ रीडिंग आई, ऐसे आपने एन एन टाइम्स उसको रीडिंग्स ली उस चीज की, और फिर आपने डिवाइड बाय एन कर दिया, तब आपकी एक मेन वैल्यू आएगी। उस मेन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। उस मेन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। और हम किसी चीज की मेन वैल्यू निकालते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उन उन वो फैक्टर उस टाइम ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो ये लेंथ है, ये रोड है, ठीक है, तो ये रोड की लेंथ है। मान लेते हैं ये रोड भी हमने मार्केट से ही खरीदी है, ठीक है। तो अ, तो जिसने ये रोड मैन्युफैक्चर करी होगी वो हमें इसकी ट्रू वैल्यू देगा। वो ट्रू वैल्यू कैसे देगा? वो इसकी लेंथ को कई बार मेजर करेगा, कई बार मेजर करेगा, और मेजर करके फिर एक वो इसकी एक मेन वैल्यू लेगा, एक एवरेज लेगा इस चीज की। लेकिन वो इसकी मीन वैल्यू लेते या इसकी एवरेज लेते हुए इस बात का ध्यान रखेगा कि वो फैक्टर्स ना हो जो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं? मान लो ऐसा एक फैक्टर हो सकता है टेम्परेचर, ठीक है। मान लो ये रोड अगर मेटल की रोड है तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल्स गेट एलोंगेटेड, उनकी लेंथ बढ़ जाती है, और जैसे सर्दी होती है तो उनकी लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। अब अगर ये एन टाइम्स इसकी मेजरमेंट ले रहा है तो ऐसा नहीं ये कर सकता कि ये एक एक मेजरमेंट इसने जनवरी में ले लिया, एक जुलाई में ले लिया, और एक अगस्त में ले लिया, एक दिसंबर में ले लिया, फिर सबका सारी का सम करके ये इसकी ट्रू वैल्यू निकाले। या फिर ऐसा करे कि 5 बार जनवरी में इसकी मेजरमेंट ली और 5 बार उसने दिसंबर में मेजरमेंट ली, तो ठीक है, चीज एक ही है। तो जिसमें जनवरी में मेजरमेंट ली वो बोले इसकी ट्रू वैल्यू ये है, जो मैंने 5 रीडिंग ली और उसकी एवरेज, सॉरी जनवरी दिसंबर तो एक ही हो गया, ये जून कर लो। और एक था बंदा, उसने गर्मियों में इसकी मेजरमेंट ली, उसने भी 5 बार बोल ली, लेके एवरेज निकाल के वो बोला कि नहीं जी इसकी ट्रू वैल्यू ये है। तो ट्रू वैल्यू निकालते टाइम इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो फैक्टर किसी चीज की लेंथ को या किसी चीज की रीडिंग को असर डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी, कोई भी फैक्टर हो सकते हो, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं या कुछ और फैक्टर हो सकते हैं, वो उस टाइम प्रेजेंट ना हो, या उनका इस चीज पर कोई असर ना हो रहा हो, तब जाकर हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलो ट्रू वैल्यू की डेफिनेशन लिख लो। सो व्हाट इज ट्रू वैल्यू? द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी टू बी टू बी measured may be defined as the
एवरेज ऑफ infinite number of measured values when the average deviation due to various contributing factors tends to zero. डेविएट करना मतलब होता है किसी चीज से अलग हट जाना, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसे फैक्टर्स जो किसी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, उन सब फैक्टर्स का सम जीरो है। तो ऐसे केस में अगर आप एवरेज निकालोगे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर की मेजरमेंट लेकर, तो उसको कहा जाता है ट्रू वैल्यू। इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, ए के पैर में ट्रू लिख दूंगा मैं, ट्रू वैल्यू को। अब देखिए अगली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। अब एरर क्या है? अच्छा, कुछ क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड समझ नहीं आ रहे, रिया ने लिखा है। रिया, ये पहले मैं ये समझा दूं, उसके बाद बात करते हैं। दो डेफिनेशन और लिख। एब्सोल्यूट एरर, इसको स्टैटिक एरर भी कहते हैं और एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। तो एरर क्या होगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द measured value and true value। तो डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, या कई बुक में ऐसे भी लिख रखा होगा। तो ये क्या है, कई बुक में ऐसे बनाया होता है डेल्टा, कई में ऐसे बनाया होगा। तो ये क्या है, ये डिफरेंस है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या थी और आपकी ट्रू वैल्यू क्या थी। इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है एरर, एब्सोल्यूट एरर। लिख लीजिए।
अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव स्टैटिक एरर या फिर रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हो, रिलेटिव स्टैटिक एरर भी कह सकते हो। तो ये क्या है, इसको ई आर से रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया आपका डेल्टा ए अपॉन में ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा ए क्या था आपका, वो था मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन में ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन में ट्रू वैल्यू, ये हो गया आपका रिलेटिव स्टैटिक एरर। और एक चीज होती है परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। उसमें क्या करना है, उसमें बस इसकी परसेंटेज निकाल देनी है आपको। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन में ट्रू वैल्यू इंटू 100।